नमस्कार दोस्तों, जगत गुरु शंकराचार्य कौन है? शंकराचार्य जी महाराज और मोदी सरकार के बीच में वाद विवाद क्यों बना? आज हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे। सच्चाई जानने के लिए यह वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, मेरा राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं, किसी भी पार्टी से। यह वीडियो मैंने केवल और केवल सच्चाई बताने के लिए बनाया है। पिछले दिनों से हम देख रहे हैं मोदी सरकार और भारत के चारों मठों के शंकराचार्य जी के बीच में एक बहुत बड़ा वाद विवाद बन गया। यह वाद विवाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर बना। देश के चारों शंकराचार्य जी ने बोला कि यह अभी उत्तम मुहूर्त भी नहीं है और मंदिर अधूरा है, अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। तो मोदी सरकार मानी नहीं। न मानने पर उन्होंने बयान दे दिया कि यह मोदी सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है। तो इससे मोदी भक्त भड़क गए और शंकराचार्य जी महाराज के बारे में अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया। क्या दोस्तों, हमें पता है ये शंकराचार्य जी महाराज कौन है? 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए 4 मठों की स्थापना की। चारों मठों में अलग अलग वेदों को रखा गया। जैसे ज्योतिर्मठ में अथर्व वेद को रखा गया। शंकराचार्य जी महाराज को भगवान शंकर का अवतार माना जाता है और वे 32 साल की आयु में अदृश्य हो गए। और अदृश्य होने से पहले उन्होंने ये परंपरा चलाने के लिए 4 उत्तराधिकारियों की नियुक्ति की चारों मठों पर, जो इन परंपराओं को चला सके। इनमें से एक प्रमुख, अब मैंने पहले भी नाम लिया था, ज्योतिर्मठ आता है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी श्री 1008 अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज हैं। उनके बारे में अभी सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं। और लोग कभी कभी तो ऐसे ऐसे दावे कर दिए लोगों ने कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये ढोंगी है, ये ऐसा है, ये वैसा है। दोस्तों, ये हम गलत बोल रहे हैं, हम अज्ञानवश बोल रहे हैं। पिछले दिनों में हमारे देश का एक बहुत बड़ा चैनल एबीपी न्यूज़ ने ये ब्राह्मण है कि नहीं स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद, इनकी जांच करने के लिए, इनका जन्म हुआ था, वहाँ चले गए। वहाँ पर इन्होंने जांच की तो पता चला कि इनके दादा का नाम रघुनाथ पांडे और पिता का नाम राम सुमेर पांडे और इनका नाम उमाशंकर था। उमाशंकर का जब जन्म हुआ था तो ज्योतिषाचार्य ने बोला कि इन बालक की आयु कम है। तो इनके पिता ने बड़ौदा के एक आश्रम में ब्रह्मचारी जी महाराज को उमाशंकर को दान कर दिया। लेकिन उमाशंकर पढ़ने में बहुत ही होशियार थे, वेदाध्ययन में भी, व्याकरण में भी और ज्योतिष में भी। एक बार शंकराचार्य जी स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज वहाँ प्रवचन देने के लिए गए और उमाशंकर बालक को वहाँ पर देखा तो उन्होंने बोल दिया उन ब्रह्मचारी जी महाराज को, ये बालक मुझे दीजिए, मैं इन बालक को अपने मठ में ले जाऊंगा और वहाँ पर उचित शिक्षा दूंगा। तो सरस्वती जी महाराज ने उनको दीक्षा भी दी और दंडी स्वामी भी बनाया। और उन्होंने अपने अंतिम समय में घोषणा पत्र भी लिख दिया कि हमारा उत्तराधिकारी स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती होंगे, जिनका पहले नाम उमाशंकर जी था। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के ब्रह्मलीन होने के बाद अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का पद पर अभिषेक किया गया और उनके उत्तराधिकारी बने। दोस्तों, हम पिछले दिनों से देख रहे हैं हमारे देश के हिंदू हमारे ही धर्म गुरु को अनाप शनाप गालियां दे रहे हैं, उनके बारे में अपशब्द बोल रहे हैं। दोस्तों, हमको पता ही नहीं है हमारी जड़ क्या है। हम अपनी जड़ को ही खत्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम किसी राजनीतिक नेताओं के चक्कर में आ गए। यह नेता तो अभी आए, इनके जैसे कितने आए और चले गए, लेकिन ये परंपरा कितने वर्षों से चली आ रही है आपको पता है। शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज अभी शंकराचार्य जी के उत्तराधिकारी 145वें स्थान पर है। 145वें वो शंकराचार्य है। शंकराचार्य बनना कोई आम बात नहीं है। इनके लिए वेदों का ज्ञाता, व्याकरण और ज्योतिष का बहुत बड़ा विद्वान होना पड़ता है। बहुत सी परीक्षाएं देनी पड़ती है। पिछले कुछ समय से देख रहे हैं हमारे धर्मगुरु को गिराने के लिए हमारे ही लोग कोशिश करें, क्योंकि वो किसी राजनीतिक पार्टी के
बहकावे में आ गए और कुछ बाबा लोग भी बिक गए हैं जो शंकराचार्य जी महाराज को गिराने की कोशिश कर रहे हैं और अनाप शनाप उनके खिलाफ बोल रहे हैं। दोस्तों, यही समय है हमारे सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए। दोस्तों, जज मनीष अग्रवाल के अनुसार रामलला भूमि का स्पष्टीकरण राम भद्राचार्य नहीं कर पाए। शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की गवाही से ही सिद्ध हो पाया कि रामलला की जन्मभूमि यही है और शंकराचार्य जी महाराज ने ही स्पष्टीकरण किया था। दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई और कुछ इससे आपको जानकारी मिली तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करना और शेयर करना ना भूलें। जय सनातन।